अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त नाज़िया शाहीन अंसारी और आज का हमारा टॉपिक है ज़ियाँ, जिसको हम आसान उर्दू में नुकसान कहते हैं। जब भी कोई चीज़ हमसे टूट जाती है या खो जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। हम सबको अपना बचपन याद होगा, जब हमसे कोई चीज़ टूट जाती थी, कोई किताब खो जाती थी तो हमें बहुत डांट पड़ा करती थी और इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते थे कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, या तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, वगैरह वगैरह। एंड आई एम श्योर आप में से जिसको ये सुनने को नहीं मिला वो फ्यू इन मिलियंस होंगे। वो बात भी ठीक थी, क्योंकि इस तरह हम अपने बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जिस तरह से हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रते गए, हमारा ज़्यादातर फ़ोकस उन्हीं चीज़ों की तवज्जो और हिफाजत पर होता गया जो कि अगर एक बार हमसे खो जाएं तो वो वापस भी आ सकती हैं या उनका कोई रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। यहाँ तक कि हम उस वक्त में पहुँच गए जिसको हम मादा परस्ती की दुनिया या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, और जो हमने ख़ुद बनाई है। मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ। मैं भी बहुत पर्टिकुलर हूँ, चीज़ों के नुकसान पे बहुत गुस्सा हो जाती थी, एक्सप्लेनेशन कॉल कर लेती थी, दिनों अपनी चीज़ों के नुकसान पर मलूल रहा करती थी। एक दिन मैंने ट्रैफिक हादसे में अपने एक जवां साल भांजे को खो दिया। जहाँ इस हादसे से मेरे ऊपर बहुत से दरवाह हुए, वहाँ पे मुझ पे सबसे बड़ा इदराक जिस चीज़ का हुआ वो ये थी कि नुकसान असल में है क्या। मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा कि एक शख्स अपने अज़ीज़ की मौत पर रो रहा था। लोगों ने उससे कहा, क्यों इतना रो रहा है, तेरे रोने से क्या फ़ायदा होगा? तो उसने कहा, इसीलिए तो रो रहा हूँ कि अब रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, रोना चाहिए ही उस चीज़ पर जो रोने से भी वापस ना आ सके। तो पता क्या चला कि गम मनाना ही उस चीज़ का चाहिए और जद्दोजहद और कदर करनी ही उस चीज़ की चाहिए जो अगर एक बार हमारे पास से चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, या उस फॉर्म में नहीं आ सकती जिस फॉर्म में वो पहले होती। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो तराजू के इस पलड़े में हैं, जो हमारी तवज्जो और मेहनत मांगती हैं? वो हमारा वक्त है, वो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारा ईमान है, किसी का हम पर किया हुआ एतबार है, हमारी इंटेग्रिटी है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हमने कभी अपने गुज़रे हुए दिन पर रिफ़्लेक्ट किया? कभी हमने सोचा कि मैंने आज का दिन किस मसरफ़ में गुजारा? मैंने अपने रिश्तों की हिफाजत के लिए क्या किया? किसी ने मुझे अपना राज़दार बनाया था, मैंने उसके राज की हिफाजत के लिए क्या किया? ज़िंदगी मेरी आँखों के सामने से गुज़रती चली जा रही है, पल पल कटती चली जा रही है, मैंने इसके बेहतरीन मसरफ़ के लिए क्या किया? और अगर हमने अब तक नहीं सोचा तो हमें सोचना होगा। उन चीज़ों के लिए जद्दोजहद करनी होगी, उन चीज़ों की कदर करनी होगी जिनका नुकसान असल में ज़िया है। आपसे इजाज़त चाहूँगी इस बात के साथ कि आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए आपकी तरफ से एक पैगाम है। कोशिश करें कि पैगाम मुतासिर कुन हो। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान हो।